सभी को जोहार दोस्तों। आज प्रैक्टिस सेट नंबर आप लोग को बता रहे हैं 21 जेपीएससी के लिए द्वितीय पत्र। तो मेरे चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 से, ऋग्वेद काल में छोटानागपुर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा ए किकट। प्रश्न नंबर 2, भूगर्भ शास्त्री झारखंड के चट्टानों को प्रोक्रेबियन या आर्कियनियन युग की चट्टान मानते हैं जो कितना वर्ष पुरानी है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, 1.5 अरब वर्ष। प्रश्न नंबर 3, इथनोलॉजी ऑफ बंगाल नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका सही उत्तर होगा बी, E.T. डाल्टन। प्रश्न नंबर 4, किस मुगल शासक ने चंपारण लूटने के जुर्म में चेरो शासक को बाघ से नचवा कर मार डाला था? तो इसका सही उत्तर होगा ए, जहांगीर। प्रश्न नंबर 5, लेस्लीगंज के निकट तलहसी में किस किले का अवशेष मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा 5 का सी, मनगढ़िया। प्रश्न नंबर 6, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट को बंगाल काउंसिल में कब पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 6 का बी, 26 जुलाई 1869 को। प्रश्न नंबर 7, सेवा को ध्यान में रखकर छोटानागपुर राजा द्वारा दिए गए जमीन का क्या कहलाता था? तो इसका सही उत्तर होगा 7 का डी, दिए गए सभी। कुशवृत्त कहलाता है, क्रूलवृत्त और कुश खैरात। प्रश्न नंबर 8, डाल्टन ने आहिरी पिपरी का संबंध किस जनजाति से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, संथाल। प्रश्न नंबर 9, समय पर कर न देने के कारण अंग्रेज सरकार ने सेल लॉ का लाभ उठाते हुए पंचायत का राजा की जमींदारी बेच दी किसे? तो इसका सही उत्तर होगा सी, नीलांबर मित्रा। प्रश्न नंबर 10, किनसे पराजित होकर उरांवों को रोहतासगढ़ छोड़ने पर विवश होना पड़ा? तो इसका सही उत्तर होगा ए, तुर्कों से। प्रश्न नंबर 11, लिस्ट ऑफ मेनूमेंट्स इन दी छोटानागपुर डिजाइन का प्रकाशन कलकत्ता से किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा डी, 1896 ईस्वी। प्रश्न नंबर 12, दिए गए में से कौन रैयती जमीन का प्रकार विशेषता छोटानागपुर में है? तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। भुइंहरी, राजहंस लिखा है, राजहंस होगा, राजहंस भूमि, मंझिया। प्रश्न नंबर 13, जून जुलाई 1789 ईस्वी में तमाड़ के मानकी मुंडाओं का भयानक विद्रोह हुआ। इसे कौन अंग्रेज शासक ने शांत किया? तो इसका सही उत्तर होगा बी, कैप्टन कूपर। प्रश्न नंबर 14, रामगढ़ बटालियन के जमादार माधव सिंह ने 30 जुलाई 1857 को गदर आरंभ करने का निर्णय लिया। उस समय उपायुक्त कौन थे? तो इसका सही उत्तर है कैप्टन सिम्सन। प्रश्न नंबर 15 मार्च 1858 ईस्वी में किस आंदोलन सैन्य अधिकारी ने ठाकुर विश्वनाथ शाही को बंदी बनाया? तो इसका सही उत्तर होगा ए, मेजर नेशन। प्रश्न नंबर 16, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस छोटानागपुर विद्रोही की चर्चा लेस्लीगंज काउंसिल में बड़े जोरों से की और ब्रिटिश सरकार को ध्यान खींची? तो इसका सही उत्तर होगा डी, बिरसा मुंडा।
प्रश्न नंबर 17, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हटाते हुए महारानी विक्टोरिया ने भारतीय राजाओं के अधिकारों की रक्षा की घोषणा कब की? तो इसका सही उत्तर होगा बी, 1 नवंबर 1858 को। प्रश्न नंबर 18, छोटा नागपुर के प्रथम भू सर्वेक्षण का कार्य 1860 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, किनके द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा डी, लाल लोकनाथ सहदेव। प्रश्न नंबर 19, बिरसा मुंडा एवं उनसे संबंधित विद्रोहियों का वकालत कलकत्ता में कौन करता था? तो इसका सही उत्तर होगा ए, जैकब। प्रश्न नंबर 20, किस ब्रिटिश कमिश्नर ने पहली बार ईसाई मिशनरियों को छोटा नागपुर आने से मदद की? तो इसका सही उत्तर होगा सी, हर्निंगटन। प्रश्न नंबर 21, बंगाल के गवर्नर सर एंड फ्रेजर ने 14 नवंबर 1907 को किस रेलवे लाइन का उद्घाटन किया था? तो इसका सही उत्तर होगा बी, पुरुलिया रांची। प्रश्न नंबर 22, झारखंड की राजधानी रांची का पुराना नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, किशुनपुर। प्रश्न नंबर 23, जयपाल सिंह को झारखंड पार्टी ने बिहार विधानसभा 1952 की चुनाव में कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका सही उत्तर होगा डी, 33। प्रश्न नंबर 24, होल झारखंड पार्टी का गठन किस किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा बी, जस्टिन रिचर्ड ने। प्रश्न नंबर 25, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कंपनी की ओर से खरीफ फसल के लिए कितना प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ए, 2%। प्रश्न नंबर 26, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत झारखंड के कितने प्रखंडों में पशु सर गांवों में सहायता दे रहे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बी, 80 प्रखंड। प्रश्न नंबर 27, ब्रिटिश शासनकाल में किस वर्ष लोहरदगा जिला का नाम बदलकर रांची जिला किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा सी, 1899। प्रश्न नंबर 28, नागवंशी राजा दुर्जन साल को 6000 रुपये सालाना कर बंदोबस्ती किया गया था, किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा 28 का डी, जहांगीर द्वारा। प्रश्न नंबर 29, इंटरमीडिएट की पढ़ाई रांची कमिश्नर में सबसे पहले कहाँ आरंभ हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 29 का बी, जिला स्कूल रांची। प्रश्न नंबर 30, नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1954। प्रश्न नंबर 31, झारखंड में किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे अधिक समय तक रहा? तो इसका सही उत्तर होगा डी, सैयद सिफ्तेरजी। प्रश्न नंबर 32, झारखंड बनने से लेकर अब तक कितनी बार यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, 3 बार। झारखंड बनने से लेकर अब तक कितनी बार यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो 3 बार। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित कथनों का सत्य असत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा असत्य, 33 का बी, झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा। असत्य है। सत्य क्या है? कुल साक्षर की दृष्टि से झारखंड का देश में 32वां स्थान, सत्य है। ये भी सत्य है, बी नंबर। झारखंड राज्य का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, झारखंड राज्य का न्यूनतम साक्षर वाला जिला पूर्वी सिंहभूम। और डी नंबर, झारखंड राज्य के न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला धनबाद। तो आपका इसका सही उत्तर होगा 33 का बी। असत्य है बी नंबर, सॉरी, असत्य है बी नंबर, 33 का बी नंबर।
प्रश्न नंबर 34, झारखंड की साक्षर मिशन। प्रश्न नंबर 34, झारखंड के किस शिक्षण शिक्षण संस्थान को हाल ही में आईआईटी का दर्जा मिला? तो इसका सही उत्तर होगा आईएसएम धनबाद को। प्रश्न नंबर 35, दामोदर नदी का उद्गम जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा सी लातेहार। प्रश्न नंबर 36, ओलंपिक भाग लेने वाली महिला हॉकी टीम की सदस्य निक्की प्रधान का गृह जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा छत्तीस का भी खूंटी। प्रश्न नंबर 37, संथाल प्रमंडल में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? संथाल प्रमंडल में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा जी अनुमंडल नहीं जिला होगा। संथाल प्रमंडल में कितने जिलों में? तो 6 जिला। अनुमंडलों लिखा है। प्रश्न नंबर 38, उधवा झील पश्चिम बिहार साहेबगंज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1991 में। प्रश्न नंबर 39, किस वर्ष भारत सरकार झारखंड से बाघ परियोजना चली रही? तो इसका सही उत्तर होगा डी 1973 में। प्रश्न नंबर 40, झारखंड के किस जिला को भारत सरकार ने प्रथम गज आरक्षी के रूप में अधिसूचित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा सी पूर्वी सिंहभूम। प्रश्न नंबर 41, गुमानी पुनासी जलाशय योजना किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 41 का डी 7वीं पंचवर्षीय योजना। प्रश्न नंबर 42, कोयल कारो परियोजना 1973 में प्रारंभ हो गई थी, परंतु जनता के प्रबल विरोध के कारण किस वर्ष बंद कर दिया गया? इसका सही उत्तर होगा ए 2003 में। प्रश्न नंबर 43, सिंहभूम जोजो हाथू सरायकेला क्षेत्र में पाया जाने वाला क्रोमाइट का उपयोग किस कार्य के लिए होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 43 का सी नंबर, इस्पात बनाने में। प्रश्न नंबर 44, डोमन साहू किस भाषा के प्रतिष्ठित साहित्यकार माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बी संथाली। प्रश्न नंबर 45, डब्ल्यू.जी. आर्चर किस भाषा का गहन कार्य किया? तो इसका सही उत्तर होगा डी कुड़ुक। प्रश्न नंबर 46, किस झारखंडी शिक्षाविद को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा सी रामदयाल मुंडा। प्रश्न नंबर 47, किस जनजाति का संबंध पेल हड़प्पा से है? तो इसका सही उत्तर होगा बी उरांव। प्रश्न नंबर 48, जापी नृत्य का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? तो इसका सही उत्तर होगा ए मुंडा। प्रश्न नंबर 49, सदानों में प्रचलित पाइका नृत्य का मुख्य भागीदार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा बी पुरुष। प्रश्न नंबर 50, नरसिंगा नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किस जाति में विशेष रूप से होता है? तो इसका सही उत्तर होगा डी सदान। प्रश्न नंबर 51, झारखंड के घाटशिला में देश का पहला परिशोध कारखाना इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के माध्यम से कब स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर का बी 1924। प्रश्न नंबर 52, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का आरंभ कब से कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1 अप्रैल 2005। प्रश्न नंबर 53, झारखंड राज्य खनिज विकास निगम JSMDC के किस अध्यक्ष के कार्य विवाद में रहे? तो इसका सही उत्तर होगा सी विदेश सिंह। प्रश्न नंबर 54, जनश्रुति के अनुसार अंजन धाम किसकी जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा डी हनुमान। प्रश्न नंबर 54, चतरा जिला का प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर का
मंदिर किस ग्राम में स्थापित है? किस ग्राम में स्थापित है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, भदोसी। प्रश्न नंबर 56, किस झारखंडी वीर को फांसी पर लटकाए जाते समय फांसी की रस्सी टूट गई थी, फिर भी अंग्रेजों ने नियम विरुद्ध दोबारा फांसी दिया? तो इसका सही उत्तर होगा डी, पीताम्बर। प्रश्न नंबर 57, नीचे दिए गए में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, चना। प्रश्न नंबर 58, 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में सिंचाई संबंधी परियोजना क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, लघु सिंचाई परियोजना। प्रश्न 59, सिरा सीतानाल नामक धार्मिक स्थल किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, उरांव। प्रश्न नंबर 60, किस खेल में गोपाल भेंगरा नामक खिलाड़ी ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो इसका सही उत्तर होगा डी, हॉकी। प्रश्न नंबर 61, आजादी के उपरांत 1947 साहित्य आश्रम नामक स्वयंसेवी संस्थान का योगदान बड़ी चर्चा में रहा, क्यों? तो इसका सही उत्तर होगा पत्रकारिता में। प्रश्न नंबर 62, हमारे राज्य का कौन सा गर्म जलकुंड भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है? तो इसका सही उत्तर होगा 62 का डी, इन दिए गए कोई भी नहीं। प्रश्न नंबर 63, संथाली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार बमना के लिए यदुनी जादूमणि बेसरा का पुरस्कृत किया गया, इसके लिए कितनी राशि दी गई? बी, 50,000। प्रश्न नंबर 64, वैज्ञानिक नाम। तुलसी। वैज्ञानिक नाम कॉमन सनकिटियम किस वनस्पति का नाम है? तो तुलसी। पैसा, झारखंड में उगाए जाने वाला किस सब्जी का वैज्ञानिक नाम सालू सालुनुटुम सालुनुम टुबेसियम है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, आलू का। सोलियम टुबेसियम। प्रश्न नंबर 66, झारखंड के रांची में भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया, किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा सी, मनोहर पारिकर। विश्व शिकार संबंधी रीति रिवाज से संबंधित किस जनजाति से है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, संथाल। प्रश्न नंबर 68, कौन सी जनजाति में गौनट प्रथा अभी भी कायम है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, दिए गए सभी। प्रश्न नंबर 69, नमामि गंगे से कौन झारखंड जिला प्रभावित है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, साहेबगंज। प्रश्न नंबर 70, प्रथम झारखंडी आदिवासी जिसे भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मान से सम्मानित किया गया, इसका सही उत्तर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 71, धान रोपनी से पूर्व पाहन द्वारा किस तरह का अनुष्ठान किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कादुलेटा पूजा। प्रश्न नंबर 72, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पंचायती राज व्यवस्था पर उन्होंने इसके लिए कितने स्तर का सुझाव दिया? इसका सही उत्तर होगा बी, त्रिस्तरीय।
प्रश्न नंबर 73, वर्तमान समय में झारखंड में कितने पंचायत कार्य कर रहे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 74, झारखंड सरकार ने इस वर्ष किस जाति को जनजाति की श्रेणी में रखने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर होगा 74 का ये रोतिया। प्रश्न 75, यीशु चरित्र चिंतामणि नामक पुस्तक बाइबिल से प्रेरित है, किस भाषा में लिखी गई है? इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 76, सत्संग नामक पत्रिका का संपादन कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा बी, पीटर शांति नवरंगी। प्रश्न नंबर 77, जूलियस बा नामक साहित्यकार की पहचान किस भाषा से है? तो इसका सही उत्तर होगा खड़िया। प्रश्न नंबर 78, किस वृक्ष को डाली की पूजा करने के उपरांत सदान एवं आदिवासी नदी नाले में बहा देते हैं? तो इसका सही उत्तर करम। प्रश्न नंबर 79, सुधीर तुर्की किस खेल के जादूगर माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर भी फुटबॉल। प्रश्न नंबर 80, रांची विश्वविद्यालय के किस कुलपति को कार्यकाल में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई स्नातक स्तर पर प्रारंभ हुई? तो इसका सही उत्तर होगा सी, अनुज कुमार प्रधान। प्रश्न नंबर 81, झारखंड में जनजातीय बटालियन बनाने का प्रेरणा किस राज्य से मिली है? इसका सही उत्तर का छत्तीसगढ़ है। प्रश्न नंबर 82, झारखंड के किस सांसद को राज्य मंत्री के पद से हटाते हुए केंद्र मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है सुदर्शन भगत। प्रश्न नंबर 83, नियमानुसार कितने जनसंख्या पर ग्राम सभा का गठन प्रस्ताव? तो इसका सही उत्तर 250। प्रश्न नंबर 84, क्या किसी ग्राम कचहरी को जुर्माना और सश्रम कारावास देने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा 84 का बी, हाँ। प्रश्न नंबर 85, झारखंड गठन के समय झारखंड में कितने शहर नगर निगम से जुड़े थे? तो इसका सही उत्तर होगा 85 का एक। प्रश्न नंबर 86, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा 86 का सी, दोनों कथन सत्य होगा, दोनों सत्य है ये। ऑप्शन नंबर ये है उपेंद्र नाथ सिंह छोटा नागपुर ताल मंजरी में देवनंदिया के झुमरों का आकलन किया गया। दूसरा नंबर में है जिंदगी टोह नामक उपन्यास की रचना चितरंजन महतो द्वारा की गई। ये दोनों सत्य हैं। प्रश्न नंबर 87, रामरेखा धाम मेला झारखंड प्रसिद्ध मेला है, यह किस तिथि को आरंभ होती है? तो इसका सही उत्तर का 87 का डी, कार्तिक पूर्णिमा। प्रश्न नंबर 88, मारांग गोमके की संज्ञा किस झारखंडी सपूत को दी गई? तो इसका सही उत्तर का डी, जयपाल सिंह। प्रश्न नंबर 89, मृदा शोध अनुसंधान संस्थान झारखंड के किस शहर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है हजारीबाग। प्रश्न नंबर 90, 2016 में हुई राज्यसभा चुनाव में एक विधानसभा सदस्य को अपना मत किसी भी उम्मीदवार को नहीं दिया, वे किस विधानसभा के सदस्य हैं? इसका सही उत्तर का पाकी। प्रश्न नंबर 91, सिंगी दई नामक वीरांगना किस जनजाति से संबंधित है? इसका सही उत्तर का दिए गए कोई भी नहीं। प्रश्न नंबर 92, करमचंद अहिर नामक साहित्यकार ने किस भाषा झारखंडी में व्याकरण की रचना की? तो इसका सही उत्तर का बी, पंचप्रज्ञा। प्रश्न नंबर 93, भाषा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला राधाकृष्णन पुरस्कार किस भाषा के साहित्यकारों को दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर का नीचे दिए गए सभी को।
नीचे दिए गए हैं कोई भी नहीं। प्रश्न नंबर 94, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका विस्तार झारखंड के 5 से अधिक जिलों में है? तो इसका सही उत्तर होगा 94 का C33। प्रश्न नंबर 95, एल्युमिनियम उद्योग से जुड़ा केंद्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर गया मूरी। प्रश्न नंबर 96, सौर ऊर्जा से संचालित जिला कार्यक्रम राज्य के प्रथम कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा 96 का बीखूंटी। प्रश्न नंबर 97, सर्व शिक्षा अभियान के सुचारू रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी जिला स्तर पर किसकी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा DDC। प्रश्न नंबर 98, उधवा झील पश्चिम बिहार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1991। प्रश्न नंबर 99, हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीजेस कांके की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 1918 से। प्रश्न नंबर 100, जनजाति शोध संस्थान रांची की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा B 1953। सभी को जोहार दोस्तों।